दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अंडरवेट यानी दुबलापन यानी पतलापन की समस्या क्यों होती है और उसको कैसे आप पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। तो अंडरवेट के कई कारण हैं और उसको मेनली डिवाइड करें तो सबसे पहला होगा हार्मोन की कमी। और किसी के अंदर थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहा हो, एक कॉर्टिसोल हार्मोन कम बन रहा हो, या उसके अंदर ब्लड शुगर हाई हो, या किसी के अंदर मेल हार्मोन की कमी हो। इस तरह औरतों के अंदर अगर फीमेल हार्मोन कम हो, हाइपोगोनाडिज्म, तो कितने बार हाइपोगोनाडिज्म में भी अंडरवेट होता है। मेल के अंदर स्पेशली मसल गेन के लिए, प्रोटीन गेन के लिए मेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और अदर हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से कई और बीमारियां होती हैं, जेनेटिक बीमारियां होती हैं, उसके अंदर भी कुछ बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होकर के फैट प्रोटीन कम बनता है। तो पहले हार्मोन कमी हो गई। दूसरा होगा कि मेल एब्जॉर्प्शन, मरीज खूब खा रहा फिर भी दुबला है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। ये हार्मोन गड़बड़ी से होता है, फैटी लीवर्स होता है, मेल एब्जॉर्प्शन होता है, पैनक्रियाटिक डिसीज़ की वजह से होता है, कभी कभी हमारा सीलियक डिसीज की वजह से होता है। कई कारण होते हैं। फिर होता है कि दुर्भाग्यवश कुछ बच्चों के अंदर क्या होता है, हाइपोथैलेमस के अंदर एपेटाइट सेंटर थोड़ा कम काम करता है। उनके अंदर जो एक हार्मोन होता है लेप्टिन हार्मोन ज़्यादा बनता है, जिससे जरा से खाने में संतुष्टि आ जाती है और खाना छोड़ देते हैं। फिर किसी किसी का स्टमक होता है, स्टमक बहुत छोटा होता है, और जहाँ एक रोटी खाए वो भर गया, फुल हो गया। किसी किसी में जीएच रेलिन हार्मोन आंतों से ज़्यादा बनता है, जिसके उसको भूख जल्दी खत्म हो जाती है। जीएच रेलिन सेटाइटी हार्मोन होता है, वो ज़्यादा बनता है। प्लस दुर्भाग्यवश कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बड़े लाड प्यार में पलते हैं। बचपन से उनको पता है कि जब भी मांगो मम्मी खाना दे देगी, तो वो लोग बचपन से ही खाने पे ध्यान कम देते हैं। उन्होंने फट से आधी रोटी खाई, खेलने चल दिए, मोबाइल टीवी देखने लगे, फिर आधे घंटे बाद मम्मी भूख लग, फिर 2 बिस्किट खा लिए, फिर थोड़े घंटे बाद फिर कुछ खा लिए। तो दुर्भाग्य और बचपन से लोग भरपेट कभी खाते ही नहीं है, जिसकी वजह से उनका स्टमक क्या, देखो छोटे बच्चे का स्टमक मुश्किल से बड़ा है ना, तो छोटा होता है। उस बच्चे ने 1 रोटी खाया, पेट भर गया, बस वही चुप खेले चला गया, फिर वह थोड़े खाया, तो उसका रियल में उसका स्टमक साइज कभी बढ़ा ही नहीं। वही बच्चा जो जिस माँ को पता होता है कि दिन में केवल 3 बार देना है, बार नहीं देना होता है, तो वो लोग बचपन से बच्चे को भरपेट, तू जो खाना सुबह खा ले और दोबारा 4-6 मिनट बाद मिलेगी। वो बच्चा शुरू से बचपन से खूब खाता है, 1 या 2 खाता है, 2 या 3 खाता है। किसी मजदूर के बच्चे देखोगे तो उसकी माँ सुबह खाना बनाती है, खाना बना के चली जाती, काम पे चली जाती, मजदूर होती है, फिर शाम फिर आती है। तो एक बच्चा अगर 8 साल का भी होगा तो 4 रोटी खाएगा। उसे पता मम्मी सीधा शाम 6 बजे आएगी, तब तो कुछ नहीं मिलेगा। तो उनका क्या होता है कि वो 1 खाया, फिर ज़बरदस्ती 2 खाया, फिर 3 खाया, फिर 4 खाया, तो उनका स्टमक क्या होता है, बढ़ जाता है। और जो बच्चे कम खाते हैं उनका स्टमक छोटा रहता है। जहाँ 1 रोटी खाया, स्टमक बॉल फैलती है, और जहाँ फैलती है तो स्टमक बॉल एक हार्मोन निकालता है, जीएच रेलिन हार्मोन निकालता है, जो कि ब्रेन में जाके एपेटाइट सेंटर को ख़त्म कर देता है। प्लस बच्चे क्या होता है कि खेल कूद खूब रहे हैं, खा पी कम रहे हैं, तो जो भी खाया उन्होंने उसी में जला दिया। तो एक तो हम सारे हार्मोन चेक कर लेते हैं कि हार्मोन कमी तो नहीं है। जरूरत पड़े तो मेल एब्जॉर्प्शन का भी चेक कर ले कि खाना पच रहा नहीं पच रहा। अगर सारे और हार्मोन कमी आती है तो अब उसको हार्मोन का गोली, जेल, इंजेक्शन सब देंगे, प्लस खाना डाइजेस्ट होने दवा लिखेंगे। प्लस कुछ लोग पारिवारिक कुछ ऐसा होता है, दुबलापन होता है, माँ बाप पतले, बेटा पतला, सब ऐसे पतला, तो उनके परिवार में प्रोटीन या फैट बनाने की टेंडेंसी बॉडी में कम होती है। प्लस
उनका BMR यानी बॉडी मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होती है, जिससे जो भी खाते हैं वो बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करके वेस्ट कर देती है। तो हम कुछ तरीके बताएंगे, बॉडी का BMR कम के तरीके बताएंगे। अब सवाल है कि डाइट क्या करना है। डाइट, तो डाइट देखो क्या होता है कि बेसिकली जान लो, आपको डाइट में हेल्दी कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट, हेल्दी प्रोटीन लेना है। प्लस आपका जो स्टमक छोटा है, तो आप जब शुरू में मान लो आप कितने एक टाइम कितनी रोटी खाते हो? 3-4 खाते हो। दिन में कितने बार खाते हो? 2 बार खाते हो। तो अगर वेट गेन करना है तो जब भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, कार्बोहाइड्रेट यानी कि रोटी, चावल, आलू, चीनी, फल, दूध, तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में एक हार्मोन निकलता है जो कि बॉडी के अंदर प्रोटीन फैट टेंडेंसी बढ़ाता है। तो जितना बार बार खाओ उतना ज़्यादा हार्मोन निकलेगा। तो आपको हर 2 घंटे में खाना है। अपने जेब में, अपने डिब्बे में, अपने बैग में हेल्दी फूड क्या होगा? सबसे पहले आपको रोटी, चावल, उसकी मात्रा बढ़ाओ, दाल बढ़ाओ, कम से कम दिन में 8-10 चम्मच घी मक्खन खाओ। घी मक्खन से कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ता है, लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल और ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए हार्ट को नुकसान नहीं है। फिर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आता है, 8-10 चम्मच खा लो। प्लस खूब सारा ड्राई फ्रूट खाओ, आप बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, मूंगफली खाओ। पनीर आता 100 कम से कम 200 ग्राम डेली पनीर खाओ। जो अंडे खाते हो डेली 5-6 अंडे खाएं, ऑमलेट भी खाएं। जो नॉनवेज खाते हो, मीट, मछली, चिकन, फिश, प्रॉन, जो भी खाते हो खाएं। जो भी खाओ, प्लस फ्रूट, केला, दिन में 3-4 केला खाओ। आम 1-2 खा लो, अमरूद भी खा लो। फ्रूट भी अच्छा वेट बढ़ाते हैं। पर क्या करना पड़ेगा आपको? हर 2 घंटे बाद खाना पड़ेगा। अब आप बोलते हो नौकरी जाता हूँ, ड्यूटी जाता हूँ, अरे यार बैग तो ले जाते होगे। बैग में 2-3 केला रख लिया, एक डिब्बे में ड्राई फ्रूट रख लिया, थोड़ा चना भी रख लिया आपने, मूंगफली रख लिया। चाहो तो एक ड्राई फ्रूट बना लो जिसमें मूंगफली और चने और लइया, उसका मिक्स बना लो, घर पे नमकीन बना लो। अब हर 2 घंटे बाद खाना पड़ेगा। जब भी ज़्यादा खा लोगे तो प्लस आपको सलाद नहीं खाना है, और खाने के बाद कम से कम आधा घंटे तक पानी नहीं पीना है। दिन भर फुल क्रीम दूध का 2 गिलास दूध पियो, चाहे मट्ठा पी लो, खूब मलाई खाओ, मक्खन खाओ, पर हर 2 घंटे बाद खाना आपको। वेट गेन के लिए हम आपको भूख बढ़ाने की दवा लिखेंगे, खाना पचाने की दवा लिखेंगे, प्रोटीन फैट बनाने की दवा लिखेंगे, प्लस आपको दवा लिखेंगे जो कि बॉडी जल्दी इसको एब्जॉर्ब करके उसको प्रोटीन फैट बना सके। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हम दवा लिख के देंगे, बाहर खुद खरीदोगे। बाकी जो भी हार्मोन कम इसको करेक्ट करेंगे। ऑन एवरेज हर महीने 4 से 5 किलो वेट बढ़ता है। तीन 4 महीने में आपका वेट करीब 14-15 किलो बढ़ जाएगा, वेट मेंटेन हो जाएगा। अभी कितना वेट है? 43 है, 41 है। कम से कम वेट आपका 60 होने चाहिए कम से कम। आपको 19 किलो वेट बढ़ाना है तो 4 महीने चलेगा। बट जान लो, जब शुरू तो खाना बढ़ाओगे तो पेट भरा भरा लगेगा, पेट भारी लगेगा। एक दिन तो आज आपने 3:30 को 3:30 रोटी किया, एक दिन में 4 रोटी किया, तो धीरे धीरे बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी। सर तो भूख कैसे लगेगी? जैसे उसकी दवा लिखूँगा ना मैं आपको। तो आई होप समझ बात आ रही है। यस सर। तो टेस्ट, दवा, डाइट, सलाद मना है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीना, उसके लिए दूध पियो, पानी से दूध पियो, दिन में 4 गिलास पियो, क्या दिक्कत है? दही खाओ, लस्सी पियो, समझ गए? तो ये करेंगे तो आप जरूर वेट बढ़ेगा। अगर आप इस तकलीफ सफ़र कर रहे हैं तो किसी अच्छे आप डॉक्टर से अपने आसपास मिलें, उसे दिखाएं, जांच कराएं,
इलाज कराएं।